हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं विवेक बंसल आप सभी का वेलकम करता हूं आज के इस प्यारे से सेशन में। आज बच्चों हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। इस कंसेप्ट में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर प्राइम नंबर क्या होता है, कैसे होता है, मतलब प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं, सर कंपोजिट क्या होता है, वन क्यों कंपोजिट नहीं होता है। ये सारे पॉइंट्स पे बच्चों आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा आपको चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब करना है। तो क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों सबसे पहले बात आती है, सर प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर होते क्या है। तो उससे पहले आप एक बात सोचो कि प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर किस नंबर में होते हैं, इंटीजर में होते हैं, नेचुरल नंबर में होते हैं, होल नंबर में होते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट है। तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट आपको ये है कि सर पहले ये बताओ प्राइम नंबर होते किस में है। तो यहां पर बच्चों आप याद रखना कि प्राइम नंबर ऑलवेज, प्राइम एंड कंपोजिट दोनों की बात कर रहा हूं, किस में होते हैं, नेचुरल नंबर में। मतलब ना इंटीजर की बात करें फुल ऑन, ना हम होल नंबर की बात करें, केवल हम बात करें नेचुरल नंबर में। ये कहां मिलेंगे आपको, केवल और केवल नेचुरल नंबर में। अब प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, आपको एक चीज याद रखनी है कि आपके पास कोई भी नंबर हो, उसके जब आप फैक्टर कर रहे हो बच्चों, तो आप ये देखो कि अगर उस नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर हो जाए तो वो नंबर क्या है, कंपोजिट है, वरना वो क्या है, प्राइम है। अब दो से कम नहीं होने चाहिए, एग्जैक्ट टू फैक्टर्स होने चाहिए। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन में बच्चों मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने जैसे सपोज करो 5 लिया, तो 5 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 एंड 5। तो इसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर है। तो बच्चों प्राइम नंबर क्या होता है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, एग्जैक्टली इंक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ। अब आपके पास कोई भी नंबर हो, अगर उसके दो फैक्टर मिल रहे हैं, एक क्या है 1 है और एक वो इटसेल्फ है, तो वो नंबर क्या होगा बच्चों, प्राइम नंबर होगा। जैसे आप सपोज करो आपके पास कोई नंबर है 2, आप इसके फैक्टर कर रहे हो तो कितने आएंगे, 1 एंड 2। तो आपके पास इसके क्या मिले, ओनली दो फैक्टर्स मिले, तो यही दो फैक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स बोलेंगे। मतलब ये क्या हो गया, अपना प्राइम नंबर हो गया। आपने फैक्टर से पहचानना सीख लिया। अब बच्चों यहां पर देखो कि जैसे स्टार्टिंग करें अपन 2 से, तो अब उसके बाद 3 पे आ गए तो कितना आ गया, 1 एंड 3। अब जैसे आप 7 आ गए तो 1 एंड 7। अब उसके बाद जैसे 9 आए तो 9 के कितने फैक्टर होते हैं, 3, 1 एंड 9, 3 फैक्टर हो गए सर इसके। तो ये प्राइम नहीं है, ये क्या नहीं है, प्राइम नहीं है। बात समझ गए आप कि प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं, सॉरी प्राइम फैक्टर्स नहीं, प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो। इतनी अगर आपने डेफिनेशन समझ ली तो आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कहां कहां से प्राइम आते हैं। तो देखो सबसे पहला प्राइम 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर उसके बाद क्या, सो ऑन चलता रहेगा। मतलब आप ये देखो सबको देखो, 2 के ओनली 2 ही फैक्टर, 3 के ओनली 2 ही फैक्टर, 5 के ओनली 2 ही फैक्टर, 11 के 2 फैक्टर, 13 के भी 2 ही फैक्टर, 17 के भी 2, 1 एंड इटसेल्फ, 19 के भी 2, 23 के भी 2। मतलब ये सब स्टार्टिंग होगी आपकी प्राइम नंबर्स की। सबसे आपने देख लिया कि भाई 2 से स्टार्ट हो रहा है और आगे चलता जा रहा है, बस हमें वही नंबर्स देखने हैं जिनके क्या है, 2 फैक्टर्स हो, 1 एंड इटसेल्फ। अब बच्चों बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। देखो इसमें क्या होता है, जैसे आप 4 ले रहे हो तो 4 के क्या हो गए, 1, 2 एंड 4। तो बच्चों आप ये देखो कि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन बच्चों गलत बताते हैं, बहुत सारी जगह आपको गलत लिखी हुई मिलेगी। मैं आपको एग्जैक्टली करेक्ट डेफिनेशन बता रहा हूं कि ऐसे नंबर जिनके मिनिमम या फिर मैं कहूं एटलीस्ट 3 फैक्टर्स हो। अगर आप ये डेफिनेशन याद रखोगे तो आप बहुत सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी। बच्चों एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होने चाहिए। अगर आप देख रहे हो एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होंगे तो वो क्या होगा, आपके पास कंपोजिट नंबर होगा। जैसे आपने 4 में देखा एटलीस्ट 3 फैक्टर्स हो रहे हैं, ठीक बात। अगर आप 5 देखते हो तो 2 ही हो रहा है, 6 में देखो 1, 2 एंड 3। अब आप देखो 8 में देखो 1, 2, 4, यहां पे देखो 6 भी आ जाएगा, 4 एंड 8। तो ये सब क्या है, एटलीस्ट 3 फैक्टर्स दे रहे हैं, तो ये सारे क्या हो गए बच्चों, कंपोजिट नंबर हो गए। अब 1 की बात करते हैं, 1 क्यों नहीं होता। देखो 1 का ओनली एक सिंगल फैक्टर होता है, इटसेल्फ 1।
तो ना तो उसके 2 फैक्टर है, ना एटलीस्ट 3 फैक्टर है, तो तभी वो ना तो प्राइम है और ना वो क्या है, कंपोजिट है। ये वाली बात समझ गए? तो बच्चों अब यहां पर बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं आपके साथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन द प्राइम नंबर्स। अब बच्चों यहां पर देखो, फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है? फर्स्ट प्राइम नंबर बच्चों कितना होगा? 2 होगा। पहला प्राइम नंबर क्या है? 2 है, और 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। इसके बाद आपको क्या नहीं मिलेगा? इवन प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। तो एक पॉइंट लिख लेना कि इवन प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? 2 होता है। इवन प्राइम नंबर क्या है? 2 है। एक ऐसा प्राइम नंबर जो अकेला एक क्या है? इवन है, बाकी सब क्या है? ऑड है। अब बच्चों बात करते हैं कि 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो बच्चों याद रखना 1 to 100 में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में कि 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर है, तो आप काउंट करने ना बैठे, याद रखें 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25 प्राइम नंबर होते हैं। अब 1 to 1000 में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? तो बच्चों ये आप याद रखना 168 आपके पास क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। ये वाली बात आपको याद आ गई? तो बच्चों अब मेरे को कमेंट करके बताना कि 1 to 100 में कितने कंपोजिट है और 1 to 100 में कितने क्या है प्राइम नंबर। तो आपको पता लगी गए। तो 1 to 100 में कितने नंबर कंपोजिट है और 1 to 1000 में कितने नंबर क्या है? कंपोजिट है। ये बच्चों आप मुझे कमेंट करके बताना। तो आप कमेंट में आप जरूर आंसर बताओगे। अब बच्चों चलते हैं कंपोजिट की तरफ। अब फर्स्ट जो कंपोजिट नंबर होता है, ये मैंने आपको बताया 1 कभी भी कंपोजिट ना प्राइम दोनों नहीं होता। तो फर्स्ट जो कंपोजिट नंबर है दैट इज 4। अब बच्चों यार ध्यान से देखो, 1 to 100 में टोटल कंपोजिट नंबर कितने होंगे? तो आपने देखा कि प्राइम नंबर कितने होते हैं? 25। अब आप बोलोगे कि सर 1 to 100 में प्राइम नंबर अगर 25 है तो कंपोजिट कितने होंगे? 100 माइनस 25 दैट इज 75। बट बच्चों एक बात बताओ कि 1 क्या प्राइम है? नहीं है। तो 1 प्राइम नहीं है तो एक और माइनस कर दो, तो कितने हो गए बच्चों? 74। 74 क्या हो गए बच्चों? आपके प्राइम नंबर्स हो गए। तो बच्चों एक बात बताओ, टोटल कंपोजिट नंबर कितने होंगे? तो ये वाली बात भी याद रखना 831 क्या होते हैं? आपके टोटल कंपोजिट नंबर होते हैं। ये वाली बात समझ गए? तो बच्चों क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत जगह देखने को मिल सकता है। सबसे पहले आपको इसमें डिविजिबिलिटी रूल याद होने चाहिए। अब डिविजिबिलिटी रूल के लिए बच्चों अगर आपको याद नहीं है तो आप एनटीएससी के चैनल पे वीडियो देख सकते हो, ऑलवेज बना हुआ है पहले से ही। तो आप ये देखो कि सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होगा, आपको ये पहचानना होगा कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिनमें किसी और नंबर से भी डिवाइड जा रहा है। मतलब प्राइम नंबर आपको पता है कि 1 एंड इटसेल्फ होता है, तो अगर किसी और नंबर से भी डिवाइड जा रहा है तो वो प्राइम नहीं है। तो यहां पर देखा हमने कि भाई इवन डिजिट क्या है? 4 है, मतलब यूनिट डिजिट क्या है? इवन है, तो ये तो क्या है? प्राइम नहीं है, बिकॉज 2 से डिवाइड जाएगा। यहां पर देखो 5 और 4 9 और 9 और 9 18, ये भी क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज 18 क्या हो गया भाई? 3 से डिवाइड जाएगा, तो ऑब्वियसली यहां पर 3 से जाएगा डिवाइड, तो ये प्राइम नहीं है। यहां पर देखा हमने 565, तो यूनिट डिजिट क्या है? 5 है, तो ये तो क्या है? 5 से डिवाइड होगा ही होगा, तो ये भी क्या है? प्राइम नहीं है। तो आपने देखा कि भाई 3 प्राइम नहीं है, तो उसके बाद चौथा तो प्राइम होना ही होना है। तो 331 क्या है? एक प्राइम नंबर है। बात समझ गए आप? अगर आप बात समझ गए तो अगला क्वेश्चन बच्चों आप ही को आंसर देना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। सो आपसे बोला गया 250 प्राइम नंबर है, 424 प्राइम नंबर है, या नन ऑफ दीज है। तो आपने देखा कि सर 253, यूनिट डिजिट क्या है? 3, तो यहां पर ना तो 2 से डिवाइड जाएगा। अब देखो 5 और 2 7 और 3 10, तो कितना हो गया भाई? टोटल सम 10 आ रहा है, तो 3 से भी नहीं जाएगा। 3 से नहीं जाएगा तो 4 से भी नहीं जा रहा, इसमें तो 5 से भी नहीं जा रहा, 6 से भी नहीं जा रहा, 7 से देखो 7 3 जा 21, 4 बचा 43, नहीं 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा। 11 से देखो 11 2 जा 22 और 11 3 जा 33। हाँ सर 11 से जाएगा, तो ये तो प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, बिकॉज इवन डिजिट यूनिट डिजिट क्या है? इवन है। तो आपका नन ऑफ दीज क्या है? इसका आंसर है। आइए बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो बच्चों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बच्चों मिलते हैं अगले सेशन में और नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। तो कहते हैं अलविदा, थैंक यू।